Hello everyone. Today I will teach you how to play chess and the rules of chess. Chess is a very essential game for all the students. Every student should play chess because it will increase your memory, sharpen your memory and help you to concentrate more in your studies and also help you to calculate easily. This is the chess board. चेस बोर्ड में टोटल 64 ब्लॉक्स होते हैं जिसमें से 32 व्हाइट ब्लॉक्स एंड 32 ब्लैक ब्लॉक्स. दीज आर वर्टिकल लाइंस एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं रैंक और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं फाइल, विच मीन्स रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, 4, 5, 6, 7, 8 and file A, file B, file C, D, E, F, G, H and these are diagonal lines. Now I will introduce the pieces of chess. Firstly, this is called pawn. P-A-W-N, pawn, जिसको हिंदी में प्यादा बोलते हैं. पॉन की बेसिक मूवमेंट जो होती है वो वन स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है, पर अपना फर्स्ट स्टेप वो एक साथ 2 कदम चाहे तो वो ले सकता है. पॉन को अगर कैप्चर करना होता है, सपोज अगर उसके सामने 2 ओपोनेंट इस तरीके से हैं तो वो हमेशा डायगोनली कैप्चर करेगा, लाइक दिस. पॉन कभी सीधा कैप्चर नहीं करता है, हमेशा डायगोनली कैप्चर करेगा. पॉन हमारे चेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है. इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर वो स्टेप बाय स्टेप लेते लेते वो लास्ट बॉक्स पे पहुंच जाए तो वो कुछ भी बन सकता है. वो घोड़ा भी बन सकता है, हाथी भी बन सकता है, ऊंट भी बन सकता है और वजीर भी बन सकता है. नाउ नेक्स्ट पीस विच इज नाइट. नाइट को हिंदी में हम लोग घोड़ा बोलते हैं. घोड़ा हमेशा 2.5 कदम चलता है, 2.5 steps, like this. 1, 2 and half. 1, 2 and half. सपोज आपका नाइट इस पोजीशन में है और सामने पॉन तो जो नाइट है वो पॉन को भी कैप्चर कर सकता है, इस पॉन को भी कैप्चर कर सकता है, इस पॉन को भी कैप्चर कर सकता है, हाथी को भी कैप्चर कर सकता है और इस पॉन को भी कैप्चर कर सकता है और इस घोड़े को भी कैप्चर कर सकता है, लाइक दिस. 1, 2 हाफ, 1, 2 हाफ, 1, 2 हाफ, 1, 2 हाफ and 1, 2 half. Next piece is rook. Rook is very important part of chess. Rook का मूवमेंट वो हमेशा स्ट्रेट चलता है, सीधा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, लाइक दिस. सपोज आपका रूक इस पोजीशन पे है और अपोनेंट के पीसेस इस तरीके से अरेंज हैं, लाइक दिस. सो रूक सामने भी कैप्चर कर सकता है, लाइक दिस. राइट में भी और लेफ्ट में भी कैप्चर कर सकता है, लाइक दिस. एंड नीचे भी कैप्चर कर सकता है. नेक्स्ट पीस इज बिशप, जिसे हम ऊंट बोलते हैं. बिशप हमेशा डायगनली चलता है. सपोज इफ आपका बिशप जो है वो ब्लैक बॉक्स में है तो वो
पूरे टाइम ब्लैक बॉक्स में ही डायगोनल ही चलेगा, लाइक दिस, ओनली ब्लैक बॉक्स बट डायगोनली। सपोज आपका बिशप इस पोजीशन पे है और ये रूक ऐसे है, नाइट इस पोजीशन पे और पॉन इस पोजीशन पे, तो बिशप जो है वो तीनों साइड पे, चारों साइड पे डायगोनली अटैक कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, लाइक दिस, like this and like this. Now I will introduce the most important piece of the chess, which is queen. Queen किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, अनलिमिटेड स्टेप्स। वो स्ट्रेट भी जा सकती है, बैकवर्ड भी आ सकती है, हॉरिजॉन्टल भी चल सकती है, वर्टिकल भी चल सकती है एंड डायगोनल भी चल सकती है, बट हॉर्स का मूवमेंट वो नहीं कर सकती। सपोज आपकी क्वीन इस पोजीशन पे है एंड सामने उसके रूक है, लेफ्ट साइड पे उसके हॉरिजॉन्टली बिशप है एंड डायगोनली नाइट। तो क्वीन जो है वो तीनों साइड पे किसी को भी अटैक कर सकती है, वो बिशप को भी कैप्चर कर सकती है, वो नाइट को भी कैप्चर कर सकती है एंड रूक को भी कैप्चर कर सकता है। नाउ द लास्ट पीस विच इज किंग। किंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किंग को सारे पीसेस प्रोटेक्ट करते हैं। किंग का स्टेप वो हर तरफ एक एक कदम चल सकता है, लाइक दिस। इफ आपका किंग इस पोजीशन पे है तो वो चारों तरफ इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब चारों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। इफ यू हैव अ वाइट किंग, सो जो वाइट किंग होता है वो हमेशा ब्लैक बॉक्स पे रहेगा और ब्लैक किंग जो होगा वो हमेशा वाइट बॉक्स पे रहेगा। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू अरेंज चेस पीसेस अकॉर्डिंगली। फर्स्टली ऑल द पॉन्स, टोटल 8 पॉन्स वी हैव। व्हाइट के 8 पॉन्स एंड ब्लैक के 8 पॉन्स। Now both the rook at the side, one is on left side, another is on right side. Now knight, one is on white box, another is on black box. Now bishop, one will be on black box, another will be on white box. Now queen, and at the last किंग। किंग व्हाइट है तो हमेशा ब्लैक बॉक्स पे रहेगा। नाउ सेम सामने ब्लैक को अरेंज करेंगे। Black king will always be on white box. Always remember, सबसे पहले हम हमेशा फर्स्ट स्टेप व्हाइट लेगा। व्हाइट हमेशा फर्स्ट स्टेप पहले लेता है,
इन 8 पॉन्स में से वो कोई भी एक आगे बढ़ सकता है या दोनों घोड़ों में से कोई भी एक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ओनली हॉर्स हैज द एबिलिटी टू जंप ओवर द पीसेस. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक कैसल, हाउ टू डू कैसलिंग. कैसलिंग के रूल क्या होते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसलिंग क्यों करते हैं. कैसलिंग इसलिए करते हैं कि हमारा किंग एक सेफ प्लेस पे चला जाए, और किंग अगर सेफ है, और ये कैसलिंग हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग को चेक ना पड़ी हो. तो हम कुछ पीसेस इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, लाइक दिस. इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं. अब किंग जो है वो कैसलिंग कर सकता है इजीली, लाइक दिस. एंड रूक ऊपर से किंग के इस तरफ आ जाता है.